बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण एक बार फिर लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव की गवाह बनने जा रही है। दरअसल 9 मार्च से भराड़ीसैंण के विधानसभा परिसर में थामी सरकार अपना आगामी बजट पेश करने वाली है। ऐसे में एक तरफ मुख्यमंत्री इसे सर्वस्पर्शी बनाने के लिए जनता के बीच जाकर सुझाव ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो विपक्ष ने सत्र की अवधि को लेकर अभी से घेराबंदी शुरू कर दी। क्या इस बार का बजट पहाड़ की उम्मीदों को खरा उतार पाएगा और क्या विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देवभूमि की उम्मीदों का पिटारा इस बार पहाड़ों के बीच से खुलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि साल 2026-27 का बजट सिर्फ सरकारी आंकड़ा नहीं बल्कि जन आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होगा। यही वजह है कि बजट सत्र से पहले चंपावत से लेकर पौड़ी तक प्री बजट कंसल्टेशन का दौर चल रहा है। व्यापारी हो, उद्यमी हो या स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, सीएम खुद हर वर्ग से सुझाव ले रहे हैं ताकि एक ऐसा समावेशी बजट तैयार किया जा सके जो राज्य की आर्थिकी को नई ऊंचाई दे सके। बजट सत्र को लेकर चूंकि पहले प्री बजट कंसल्टेशन हो रहा है, सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसके कई सारे कार्यक्रम अलग अलग वर्गों के बीच में हो गए हैं। मैं भी उन कार्यक्रमों में भाग ले रहा हूं और जो समाज के विभिन्न आयामों में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, चाहे वो हमारे व्यापारी बंधु हों, किसान हों, उद्यमी हों, स्वयं सहायता समूह की बहनें हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों, व्यापारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले हों, उन सभी से उनके विचार ले रहे हैं और उस विचार के आधार पर अच्छा बजट हमारा प्रस्तुत हो, उसके लिए प्रयास किए। बजट सत्र का पूरा कैलेंडर 9 मार्च राज्यपाल का अभिभाषण यानी कि सत्र का आगाज होगा। 10 मार्च धन्यवाद प्रस्ताव और महत्वपूर्ण अध्यादेश पटल पर। 11 मार्च वित्तीय वर्ष 2026-27 का भव्य बजट प्रस्तुतिकरण। 12 और 13 मार्च को अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान। लेकिन सत्ता पक्ष की इन तैयारियों के बीच विपक्ष ने भी धार तेज कर ली है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने सत्र की 5 दिवसीय अवधि पर सवाल उठाते हुए इसे रस्म अदायगी करार दिया है। विपक्ष की मांग है कि पहाड़ की ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा के लिए सत्र कम से कम 21 दिन का होना चाहिए। खासकर सोमवार के कार्य दिवस को लेकर घमासान तय है, क्योंकि इसी दिन मुख्यमंत्री के विभागों से जुड़े सवाल सदन में गूंजेंगे। देखिए, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को सत्र जो आहूत होने जा रहा है, यह सत्र में न्यूनतम अवधि 21 दिन की हमने मांग की है, क्योंकि ये सामान्य बजट प्रस्तुत होना है, बजट पर चर्चा होगी और अनुदान मांगों पर विभागवार चर्चा होगी। और हमने ये भी निश्चित रूप से कहा है कि जिससे पंचम विधानसभा है, पंचम विधानसभा में मात्र 9 सत्र आहूत हुए हैं और 32 दिन मात्र कार्य दिवस संपन्न हो पाए हैं। सरकार ने सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। 9 से 13 मार्च तक चलने वाले सत्र में 11 मार्च का दिन सबसे महत्वपूर्ण होगा, जब वित्त मंत्री राज्य का लेखा जोखा सदन में रखेंगे। एक तरफ समावेशी बजट का दावा है तो दूसरी तरफ विपक्ष की लंबी चर्चा की मांग। अब देखना होगा कि भराड़ीसैंण की बर्फीली हवाओं के बीच सदन की तपिश कितनी बढ़ती है और ये बजट आम आदमी के जीवन में कितनी मिठास घोल पाता है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और
और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए देहरादून से रुख करेंगे हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा का। उपेंद्र, अगर बात करें इस बार का बजट बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि चुनावी राज्य है 27 में अब उत्तराखंड। अब बात करें तो भराड़ीसेन में ये बजट प्रस्तुत किया जाएगा, तो दो तरीके से पॉलिटिकल एंगल इसके निकाल के देखे जा रहे हैं। सरकार अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष का हंगामा अभी से बजट सत्र की शुरुआत से पहले ही शुरू हो चुका है। किस तरीके से देख रहा है उत्तराखंड इसे? देखिए, जिस तरीके से जो धामी सरकार का ये अंतिम बजट है अपनी सरकार का, और जिस तरीके से देखा जाए तो पूरी तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है, और बजट से पहले जिस तरीके से हर वर्ग के लोगों से जो है वो बातचीत की जा रही है, चाहे वो व्यापारी हो, आम लोग हो, स्वयं सहायता समूह हो, तमाम लोगों, चाहे यूथ हो, तमाम लोगों से जो है वो बातचीत सरकार जो है वो कर रही है। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सभी वर्गों से बातचीत करने के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से बजट होना चाहिए, क्या कुछ बजट जो है वो होना चाहिए। समावेशी बजट की ओर जो है वो सरकार का रुख है कि इस बार जो है वो समावेशी बजट होगा, सरप्लस बजट जो है वो होना चाहिए। इसको लेकर जो है वो सरकार काम कर रही है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो 9 मार्च से 13 मार्च के बीच जिस तरीके से बजट सत्र जो है वो रखा गया है, और ऐसे में 5 दिन का जो सत्र जो बजट का रहेगा उसमें जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही जिस तरीके से अनुदान जो बजट होगा उस पर चर्चा होनी है, प्रश्नकाल, शून्यकाल जिस तरीके से जो चलने वाला है। और ऐसे में ये माना जा रहा है क्योंकि चुनावी साल 2027 का है, तो ऐसे में आम लोगों की निगाहें भी बजट पर होगी कि उनके लिए क्या कुछ खास इस बजट में जो है वो रखा जाएगा। साथ ही साथ इस बजट पे ये माना जा रहा है कि पहले दिन से ही बजट काफ़ी हंगामेदार जो है वो रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी साल है तो लगातार जिस तरीके से उपेंद्र, हंगामा तो साफ तौर पर सदन के पटल में देखने को ही मिलेगा क्योंकि अभी तो बजट सत्र की शुरुआत नहीं हुई है और विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की भी शुरुआत हो चुकी है। अब अगर बजट को स्पेसिफिकली हम बात करें, चर्चा करें उसके ऊपर, तो बजट जो है काफी समावेशी बात कही जा रही है सरकार की तरफ से। सरकार जो है वो आम जनता से भी सुझाव मांग रही है, खुद मुख्यमंत्री जनता के बीच जाकर कह रहे हैं कि आपको बजट में क्या क्या नई चीजें ऐड करवानी है उसको लेकर आप हमें सजेशन दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तो अगर हम 3 मेन फोकस की बात करें इस बार के बजट को लेकर, तो कौन से 3 प्रमुख वो बिंदु हो सकते हैं जो सदन के पटल पर बजट के तौर पर पेश करेगी सरकार? देखिए, खास तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो सरकार है वो स्वरोजगार की दिशा में जिस तरीके से जो काम पहले से हालांकि सरकार कर रही है उसको लेकर बजट जो है वो बढ़ा सकती है। खासतौर पर पर्यटन और तीर्थाटन पर सबसे जोर सरकार का रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से पर्यटन जिस तरीके से जो लगातार बढ़ रहा है, और इस बार जो सरकार की एक कोशिश रही है कि 4 धाम यात्रा के साथ साथ शीतकालीन यात्रा और उसके साथ साथ जो उससे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं जहां पर जो है पर्यटन जो क्षेत्र हैं जहां पर लगातार जो पर्यटक जो है वो आ सकते हैं, उनको जो है डेवलपमेंट करने की कोशिश जो है वो सरकार की होगी। साथ ही स्वरोजगार की दिशा में जिस तरीके से उन क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट करेगी और साथ साथ वहां पर स्वरोजगार की दिशा में, ताकि वहां के आम लोग जो है वो काम कर सकें, उसको लेकर जो है वो बजट में प्रावधान जो है वो आज इस बार जो है वो रख सकती है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार का हर साल जो है वो जरूर जोर रहता है, लेकिन जिस तरीके से उसमें जो है हर साल बजट में बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलती है। स्वास्थ्य में भी इसी तरीके से बढ़ोतरी रहती है, लेकिन खासतौर पर स्वास्थ्य में चुनौती सरकार के सामने ये रहती है कि डॉक्टर जो है वो पहाड़ चढ़ना नहीं चाहते हैं, और ऐसे में जिस तरीके से लगातार उनके बजट में जिस तरीके से जो प्रावधान लगातार बढ़ के जिस तरीके से आता है, तो इस साल भी माना जा रहा है कि वहाँ उसमें भी जो है वो बजट का प्रावधान जो है वो बढ़ेगा। लेकिन फोकस सरकार का यही रहेगा कि रोजगार जो यहाँ के यूथ को किस तरीके से दिया जाए, जिस तरीके से जो स्वरोजगार की दिशा में जो सरकार काम कर रही है उस पर किस तरीके से फोकस किया जाए। साथ ही तीर्थाटन और पर्यटन की दिशा में सरकार चाहती है कि इस पर सबसे ज़्यादा जो है वो काम हो, उस पर सबसे ज़्यादा जो है वो बढ़ावा जो है वो मिले, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उत्तराखंड की जो आर्थिकी है वो तीर्थाटन और पर्यटन पर जुड़ी हुई है, और सबसे ज़्यादा जिस तरीके से जो श्रद्धालु है, जो पर्यटक हैं, वो यहाँ पर जिस तरीके से घूमने के लिए या दर्शन के लिए जिस तरीके से आते हैं। लेकिन अब सरकार चाहती है कि नए आयाम जो है इसमें खोजे जाए, नए जो पर्यटन क्षेत्र हैं उस पर जो है वो काम किया जाए, वहाँ
पर जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, उनको जो है रोजगार से जोड़ा जाए। साथ ही साथ जिस तरीके से पलायन पर फोकस सरकार का रहेगा कि पलायन जिस तरीके से जो पहाड़ों से हो रहा है उसको किस तरीके से रोका जाए, तो इसमें स्वरोजगार की दिशा में जोर जो है वो बिल्कुल सरकार उपेंद्र, करेगा। अगर तो बात इसमें करें माना जा 27 सकता में है। विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तराखंड राज्य में, ऐसे में अगर बीजेपी के पैटर्न के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करें या प्रकाश डालने की कोशिश करें, तो जो पूर्व में सरकारें बनी है बीजेपी की या एनडीए की किसी भी राज्य में पिछले चुनावों में, अगर पिछले कुछ सालों का हम एनालिसिस करें तो उसमें यह बात पे विशेष फोकस रहा था सरकार का, बीजेपी का या एनडीए का, कि महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश की गई थी। मध्य प्रदेश की बात करें, लाडली बहना योजना वहां पर पूरा गेम चेंजर साबित हुई। उसके बाद महाराष्ट्र की, हरियाणा की, इसी तरीके से क्या उत्तराखंड के बजट में भी जब सत्र की शुरुआत होगी महिलाओं को लेकर लाडली बहना योजना जैसे किसी स्पेसिफिक योजना की शुरुआत हो सकती है, घोषणा हो सकती है, क्योंकि पूरी कोशिश रहेगी बीजेपी की महिला वोटर्स को साधने की बजट के थ्रू। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो हर जगह जिस तरीके से भाजपा महिलाओं को लेकर जिस तरीके से जो है वो लगातार उस पर काम करती है और उनके लिए कई सारी योजनाएं जो है वो लेकर आती है। अभी हाल ही में जिस तरीके से जो पिछले 2 सालों से जो सरकार जो है केंद्र सरकार की योजना जिस तरीके से जो चल रही है लखपति दीदी योजना, उसको लेकर हालांकि केंद्र ने जिस तरीके से उसको लाया है, लेकिन सरकार, राज्य सरकार भी उस पर जो है वो काम कर रही है और सरकार का दावा है कि लखपति योजना के तहत जो है कई सारी जो महिलाएं हैं वो लखपति जो है वो बन रही हैं, यानी कि खूब उनको जो है वो स्वरोजगार मिल रहा है। दूसरा, जिस तरीके से जो स्वयं सहायता समूह हैं उस पर जो है वो सरकार लगातार जोर दे रही है। पिछले त्रिवेंद्र सरकार में जिस तरीके से घसियारी योजना लॉन्च की गई थी, घसियारी योजना का मकसद ये था कि जो गाँव में जो दुर्गम क्षेत्रों में जिस तरीके से जो घास काटने वाली जो महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार से जो है वो जोड़ा जाए। जिस तरीके की मेहनत वो जंगलों से घास लाकर करती है, बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके से पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान देखा गया, तो महिला और युवा वोटर्स को साधने की बात जो है सरकार की तरफ से की भी गई। बिहार चुनाव में भी देखा, MY समीकरण की नई परिभाषा प्रधानमंत्री की ओर से दी गई कि महिला और युवा। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तराखंड के बजट में किस तरीके से महिलाओं और युवाओं के ऊपर फोकस है।